गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अजय कुमार जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में शुरू किया था 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर ठोस अवस्था नाम था, सॉलिड स्टेट, जिसमें हम आपको बताए थे कि इस चैप्टर के अंदर आप जो पढ़ते हैं वो सारे की सारी कल्पना शक्ति पर आधारित है। ये प्रैक्टिकली बहुत देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसमें सीमित क्वेश्चन ही है, पूछा भी जाता है, वो भी बहुत सीमित क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान सा चैप्टर था जिसमें हमने आपको जानकारी दिया था कि जो पदार्थ होते हैं उसको मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। और उसमें हमने चर्चा किया था कि ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है और गैस क्यों होता है। यदि हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो तीनों के लिए एक ही होते हैं। जैसे हम जल का एक उदाहरण आपको बताए थे कि जो जल होता है, वो जल जो होता है वो उसका सूत्र बराबर होता है। अगर हम ये ठोस, द्रव और गैस, इसकी जल के बारे में अगर हम बात करें जल का, तो जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, H2। अब अगर इसका हम ठोस अवस्था में बर्फ बना दें तो भी इसका सूत्र क्या होगा, H2O होगा। और इसका वाष्प बना दे तो भी इसका सूत्र क्या होगा, H2O होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रासायनिक सूत्र है उससे आप नहीं कह सकते हैं कि ये ठोस, द्रव या गैस होगा, है ना। तो ठोस, द्रव, गैस होने का एकमात्र जो रीजन था वो ये था कि उनके बीच में परमाणु, अणु या आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अगर बहुत ज्यादा है तो चिपक जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठोस बनेंगे। और दूर दूर रहेंगे तो द्रव, और बिल्कुल ही एक दूसरे से लेना देना नहीं है, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है तो गैस। तो ये था आपका ठोस, द्रव और गैस। चूंकि हमें इस चैप्टर का नाम ही था ठोस अवस्था, तो इसमें हमें पढ़ना है ठोस। और जो ठोस था उसके अंदर हमने बताया था कि ठोस का आयतन और ठोस का आकृति नहीं बदलता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को बताया गया था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, और एक बताया गया था अमरफस सॉलिड के बारे में, यानी अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ये आपको अमरफस सॉलिड से पूछा जाता है, इसका उदाहरण जो कि हमने बताया था। याद रखिएगा कौन कौन सा, तो एक होता है कांच, एक होता है प्लास्टिक, एक होता है रबर। ये प्रैक्टिकली आप याद रखिएगा, ये ठीक है। अब आता है इसके गुण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर बताया था कांच को अति शीतक द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रव का एक गुण होता है कि वो बहता है। क्या होता है, बहता है। तो उसी तरीका से कांच के बारे में देखा गया है कि बहुत दिनों तक जब कांच को रख दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उसके प्रभाव में आकर उसके जो कण होते हैं, जो H2O का कांच के जो कण होते हैं वो बहने लगते हैं, नीचे की ओर बहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से, बहने के कारण से धीरे धीरे बहुत बहुत समय के बाद वो नीचे की ओर मोटा हो जाता है, इसीलिए उसे हम कहते थे अतिशीतक द्रव। फिर ये भी बताया था कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं विषमदेशिक, और जबकि इसको अंग्रेजी में एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं समदेशिक, आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये भी हम आपको समझा चुके थे पिछले क्लास में, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। क्रिस्टल जालक हमने बताया था कि जो ब्रेवियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर रिसर्च किया और बताया था कि जो जो भी ठोस है उन सभी ठोस के परमाणुओं को अगर अंतरिक्ष में, हवा में, यानी आसमान में अगर सजाया जाए तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो संरचना प्राप्त होगी, उसी संरचना को कहते हैं क्या, क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। हमने ये डायग्राम समझाया था कि किसी ठोस के अंदर मौजूद अलग अलग अवयवी कण, अवयवी कण कहने का मतलब ठोस, द्रव या परमाणु, अणु या आयन, इनमें से किसी एक के मौजूदगी हो तो उसे हम अवयवी कण कहते हैं। तो उन अवयवी कणों को केवल यहाँ पर दर्शाया गया है, जो डॉट डॉट दिख रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर अगर मिले तो इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में भी याद रखिएगा। इस पे प्रत्येक बिंदु जो होते हैं वो एक परमाणु, अणु या आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। वो जो डॉट डॉट दिख रहा है, और इसमें किसी भी 2 अणुओं के बीच के को मिलाने वाली जो दिख रहा है रेखा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। और प्रत्येक बिंदु जो होता है वो
जालक बिंदु के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये चीजें हमने बताया। इसके बाद आपको बताए थे कि जितने भी ठोस है उनके अवयवी कणों को यानी परमाणु अणु को जब आप सजाते हैं तो आपके पास केवल 14 ही ऑप्शन हैं। उसी 14 ऑप्शन में आपको सजाकर दिखाना है, यानी 15वां कोई ऐसा डिजाइन नहीं बना है कि आप कोई ठोस लेकर आए और उसके परमाणु को आपने रिसर्च किया, देखा, है ना, और बताया कि सर ये 14 में से अलग है। ये 14 जो डिजाइन जो ब्रेवियस ने बताया था उसके अनुसार से अलग है। ये 14 टाइप के होते हैं, इनको ब्रेवियस जालक कहते हैं, जिसमें से 7 को आद्य बोलते हैं और 7 को सेंटर या केंद्रित बोलते हैं, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। आज का ये था, ठीक है। तो आज आते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हालांकि ये भी बताए थे, लेकिन शुरू करते हैं यहीं से। एकक कोशिका किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। आप लोग कॉपी में इसको फेयर बनाते चलेंगे, 2-2 मार्क्स का ये सवाल पूछा जाता है कि किसी ठोस का एकक कोशिका किसे कहते हैं। ठोस के एकक कोशिका को परिभाषित करिए। एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? इस तरह से 2-2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आप इसको बढ़िया से कॉपी में फेयर बनाते हुए चलिएगा। आज हम समझते हैं एकक कोशिका के बारे में। किसी भी ठोस का एक छोटा रूप जो 3 डायमेंशनल हो, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो घर के अंदर जो दीवार है उसकी जो अंदर ईंट का प्रयोग किया जाता है उसको हम एकक कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि एकक कोशिका को बार बार दोहराने पर, अलग अलग दिशाओं में बार बार दोहराने पर उस क्रिस्टल का या उस ठोस का संपूर्ण आकृति प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल एकक कोशिका। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ठोस का वह छोटा से छोटा त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति जिसको बार बार दोहराया जाए अलग अलग दिशाओं में, तो उस पूरे ठोस का आकृति हमें प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एकक कोशिका, ठीक है, यूनिट सेल कहते हैं। हम समझने के लिए हम आपको ईंट के बारे में समझाए। इतना बड़ा दीवार है, हम इसको अगर एक चीज निकाले जो 3 डायमेंशन हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो और सब एक जैसा हो, तो वो ईंट होगा। ईंट को बार बार दोहराइएगा तो दीवार पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, पूरा ठोस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि एक एकक कोशिका है जिसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। ऐसे एक एकक कोशिका की अगर बात करें तो उसमें 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और 3 एंगल, तो टोटल 6 उसके पैरामीटर होंगे। पैरामीटर्स का मतलब एक ऐसा आप कुछ बताइए किसी यूनिट सेल के बारे में जिससे आप यूनिट सेल जो 14 प्रकार का था उसके बारे में विभेद कर पाए। तो आप टोटल 3 और 3 6 तरीका है जिसको आप अलग कर सकते हैं। एक तो हो गया उसकी भुजा की लंबाई, जो आप लंबाई देख रहे हैं, एज लेंथ दिख रहा है, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 अलग अलग हो सकते हैं। आगे देखेंगे कि तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग होंगे। जैसे अगर ईंट की अगर बात करें, आप ईंट का डायग्राम बनाते हैं तो आप ईंट का डायग्राम बनाना जानते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए इस तरह से एक आयत बना लीजिएगा और फिर एक और इसी के अंदर एक और अलग से आयत बना दीजिएगा, ठीक है, और इन कोना को आपस में क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बन गया। हालांकि ये बोर्ड जो है वो 2D है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। इसकी मोटाई हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बनाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन एक्चुअली में ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है ना, इस तरीका से है। तो समझने के लिए ऐसे बनाया गया है, ईंट आप मन में रखिएगा। तो इसमें एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम अलग पेन से थोड़ा देखते हैं कि अगर हम इसको ये देखिए, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। तो हम कह सकते हैं इसमें 3 अलग अलग तरह का लंबाई यानी किनारा है। तो उसको हम नाम देंगे क्या चीज से, तो स्मॉल ABCD से नाम दिया जाता है, अंग्रेजी का ABC। ये क्या है, तो किसी भी एकक कोशिका जो कि 3 डायमेंशनल था उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करता है। यहाँ भी अगर हम देखें तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, C मान लीजिए। तो एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये 3 हुए, तो इसको हम कहते हैं किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई। तो आप देख सकते हैं
किनारों की लंबाई जो होता है उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए बी सी से। आगे हम देखेंगे कि ये तीनों कभी बराबर होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे, या इनमें से दो कोई भी बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। उसी के आधार पे तो हम 14 प्रकार के एकक कोष्टिका की बात करेंगे। और इसमें कोण, अगर हम बात करें कोण का, एक्स वाई जेड अगर इस तरीका से अगर हम बना पाए, इसकी डायग्राम अगर हम बना पाए और अक्ष के रूप में हम इसको लिख पाए, तो अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये एक्स मान ले, इसको वाई मान ले, इसको जेड मान ले, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाए, ये वाई एक्सिस, कोई भी किसी को भी एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं और जेड मान सकते हैं। तो इसमें से कोई भी दो अक्षों के बीच का कोण को अल्फा, फिर बीटा, फिर क्या गामा, इस तरीका से हम कह सकते हैं कि दो भुजाओं के बीच की जो कोण होगी उसे हम अल्फा, बीटा और गामा, तीन ही प्रकार के इसमें क्या आएंगे, अलग अलग कोण आएंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि ये तीनों कोण बराबर होंगे तो क्या नाम आएगा, कभी कभी देखेंगे कोण बराबर नहीं भी होगा। तो इन्हीं के आधार पर हम तीन भुजा और तीन कोण को हम अलग अलग तरीका से मेजर करके हम 14 प्रकार के क्या बनाएंगे, एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका को हमने जो आपको शुरू में बताया था दो प्रकार का होता है, एक होता है 7 प्रकार का होता है आद एकक कोष्टिका, और 7 प्रकार का होता है केंद्रित एकक कोष्टिका। इसकी जानकारी अब हम लोग प्राप्त करेंगे कि आखिर एकक कोष्टिका को आद एकक कोष्टिका क्यों कहेंगे या केंद्रित एकक कोष्टिका क्यों कहेंगे। बहुत ही आसान शब्दों से आप समझेंगे, आसान लैंग्वेज में समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली एक बार ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाता है। आद एकक कोष्टिका की बात करें अगर, अंग्रेजी में इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, या एक और है एकदम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। तो इसमें जो भी आपका डायग्राम बनाया जाएगा, जो एकक कोष्टिका जो छोटा सा आप आकृति बनाएंगे, उसमें जो परमाणु होंगे वो केवल कोनों पर होंगे। कोना जितना भी होगा, एक्चुअली में हम देखेंगे तो 8 कोना ही मिलेगा ज्यादातर डायग्राम में, लेकिन जैसे एचसीपी कुछ अलग भी होंगे जिसमें कोना की संख्या 6 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जितने भी कोण बनाएंगे उस कोण का कोनों पर परमाणु दिखेगा, उसके अलावा बीच में कहीं नहीं दिखेगा। तो ऐसे यूनिट सेल को, ऐसे एकक कोष्टिका को हम आद एकक कोष्टिका कहते हैं। आद एकक कोष्टिका में क्या होता है, तो अवयवी कण यानी परमाणु या अणु या आयन केवल कोना पर मौजूद होता है। और सेंटर्ड यूनिट सेल यानी केंद्रित एकक कोष्टिका कब कहेंगे, जब जो परमाणु होंगे वो कोनों के अलावा, कोना पे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, कोना पर तो फिक्स है कि रहेंगे, कोना के अलावा भी अगर कहीं रहेंगे तो उसे हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना, केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोष्टिका में कहाँ होगा, तो कहिएगा सर इसमें कोना पे भी रहेगा और कहाँ रहेगा, और कहीं और जगह पे भी रहेगा, और कहाँ कहाँ रहेगा उसका नाम आपको बताया जाएगा। और इसमें जो होता है आद में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, कोना पर परमाणु होता है। तो याद हो गया आपको, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, किसी भी ठोस का सबसे छोटा त्रिविमीय डायग्राम को हम क्या कहेंगे, जिसको बार बार दोहराने पर ठोस की संपूर्ण आकृति प्राप्त हो जाए उसे एकक कोष्टिका कहेंगे। और एकक कोष्टिका दो प्रकार का होगा, एक होगा जिसमें केवल कोना पर परमाणु होगा और एक होगा जिसमें कोना के अलावा भी कहीं और परमाणु आपको दिखाई देता है, उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहेंगे। अब जो केंद्रित एकक कोष्टिका होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी केंद्र के अलावा, सॉरी, कोना के अलावा कहीं और जो आप परमाणु लिखते हैं वो कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ परमाणु मौजूद रहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक होता है बॉडी सेंटर, क्या नाम है, बॉडी सेंटर, यानी इसको कहते हैं अंतः केंद्रित। ठीक है, दूसरा है फेस सेंटर, यही अंग्रेजी वाला ही ज्यादा याद करिए क्योंकि ये यूज होता है और आसानी से याद भी हो जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित यानी इंड सेंटर कहते हैं। अब ये किसे कहते हैं समझते हैं इसके बारे में। ये तीनों के तीनों वो हैं, यानी ये केंद्रित हैं जिसमें कोना पे तो परमाणु रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा और कहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा,
अगर पूरे आकृति के बिल्कुल केंद्र पर रहेगा, केंद्र का मतलब एक ही केंद्र होता है, किसी भी आकृति का केंद्र कितना होता है, एक होता है, तो उस केंद्र पे भी एक परमाणु मौजूद हो, केंद्र एक है तो परमाणु एक, बाकी कोना पे तो रहेगा ही, कोना के अलावा केंद्र पे रहेगा तो उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये साथ में ही है, अलग हो गया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, इसमें केंद्र पर रहेगा, है ना, और कोना पे तो रहेगा ही रहेगा। फेस का मतलब फलक होता है, फलक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, दीवार समझिए, दीवार, दीवार जैसे हमारे इस मकान की अगर बात करें तो कितने दीवार है, हम अमूमन बोल देते हैं 4 दीवारी है, लेकिन इसमें हम लोग 4 नहीं बोलेंगे, 4 तो है ही, एक ऊपर छत दिख रहा है और एक नीचे पैर दिख रहा है जिसपे आप चलते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो किसी भी बंद आकृति का त्रिविमीयक अगर बात करें, उसमें जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जिसमें मौजूद हो, उसकी फलकों की संख्या हम अगर कहें तो उसमें 6 माने, 6 होता है। कैसे हमने बताया, आपको पूछा जाए कि इस कमरे में कितने दीवार है, तो आप क्या, हम भी सभी लोग बोल देते हैं कि 4 दीवार है, लेकिन यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे क्योंकि एक छत भी है और एक पैर जिसपे आप जिससे चलते हैं पैर रखकर, वो एक फर्श जिसको बोलते हैं, वो भी काउंट करेंगे, तो टोटल कितने फलक हो जाएगा, 6। अब 6 हो या 12 या जितना भी हो, जो आकृति है उसके जितने फलक हो उसके बीच में, है ना, फलक के बीच में, जैसे ये बोर्ड है, इसको हम एक दीवार मानते हैं, तो इसके बीच कहाँ आएगा, एग्जैक्ट बीच कहाँ आएगा, मतलब आप समझिए, मान लीजिए ये लगभग यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर इसका क्या होगा, बिल्कुल इस दीवार का केंद्र होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और दीवार इधर रहेगा तो उसका केंद्र कहाँ पर, तो ढूंढ लीजिएगा बीच कहाँ होगा, इस तरीका से। तो दीवार के केंद्र, अब तो प्रैक्टिकली आपका क्लासरूम में बैठे हैं ना, तो वहां आप ढूंढिए कि एक इस दीवार का बिल्कुल बीच वाला भाग कहाँ होगा, वहां होगा, इस दीवार का कहाँ होगा, तो यहाँ, छत वाला भी एक अंदाज करिए कि यहाँ पर इसका बीच वाला भाग आएगा, ठीक है, पैर रखें उसका भी, तो आप टोटल 6 गो केंद्र फलक वाला, 6 फलक वाला केंद्र प्राप्त कर लेंगे, तो वो 6 जगह रहेगा, कोना पे तो रहेगा ही, और साथ में कहाँ रहेगा, कोना के अलावा 6 गो फलक पर रहेगा, याद रखिएगा, अगर 6 फलक है तो 6, अगर ज्यादा फलक है तो फलक, सभी फलकों के केंद्र पर रहता है, याद रखिएगा, सभी फलकों के केंद्र पर परमाणु रहता है। इंड बॉडी सेंटर में कि केंद्र एक ही रहता है, याद रखिएगा, तो एक ही कण बात करते हैं, इसमें चूंकि हमें पता नहीं है कि फलक कितने होते हैं, तो हम यहाँ लिखा गया है कि सभी फलकों पर 6 है तो 6 फलक हो जाएगा, और इन अंत केंद्रित क्या हो जाएगा, इंड सेंटर में क्या होता है, किसी भी आकृति एकक कोष्टिका के 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होगा, 2 ही परमाणु होंगे, कोना पे तो रहेंगे सभी कोना पर, वो तो कंपलसरी है, किसी भी आकृति के सभी कोना पे परमाणु मौजूदगी रहेगा ही रहेगा, कोना के अलावा अगर किसी 2 विपरीत फलकों पर रहेगा, 2 विपरीत फलक पे, अब फलक जितना भी हो, जैसे अगर हम इस रूम की बात करें तो एक दीवार, एक जो फलक ले रहे हैं, दीवार छत ले रहे हैं, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जिसपे आप पैर रख कर चलते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में रहे एक, मतलब उस छत वाले के बीच में केंद्र पर रहे, और जो फर्श है उसके केंद्र पर एक परमाणु, तो इस तरीका से हम 2 परमाणु ये मान ले, और कोना जितना है उस सभी कोना पर, तो इसे हम कहते हैं इंड सेंटर यूनिट सेल कहेंगे, हालांकि इसका आगे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस ये जानकारी यहाँ प्राप्त किए, काम खत्म, ये छोड़ देंगे, ठीक है ना। आपको जितना भी आगे पढ़ाई करना है वो पढ़ना है बॉडी सेंटर और किसके बारे में, फेस सेंटर, है ना, यहीं से आपका सवाल आता है, इंड सेंटर से बहुत कम सवाल आता है, तो इसको आप जानकारी ऐसे रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपने देखा आद्य एकक कोशिका जिसमें परमाणु केवल कहाँ होते हैं, तो कहिएगा सर केवल कोना पे होते हैं, तो जो कोना पे रहने वाले परमाणु उनका उस क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और जो केंद्र पर रहने वाले परमाणु हैं उनमें कितने रहते हैं, तो ये 7 प्रकार के होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14, तो टोटल 14 जो ब्रेवियस लेटिस है वो 14 प्रकार का होता है। फिर से एक बार बता दें कि दुनिया में जितने भी ठोस है इसके परमाणुओं को सजाने का तरीका केवल कितने प्रकार का है, 14 ही प्रकार से आप सब सजा सकते हैं, आप चाहे किसी भी तरह के सजा कर लाइएगा तो पहले से वो सजा हुआ है, बता दिएगा अच्छा तुम ये लाए हो, देखो यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये जो 7 प्रकार का कौन सा होता है, आद्य एकक कोशिका जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, जिसमें केवल परमाणु कोनों पर होता है,
इसका हम आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला कुछ बातें बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खाली दिख रहा होगा, ये आपको याद करवाने के लिए हमने इसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, इसका हिंदी में जो नाम दिख रहा होगा थोड़ा अलग दिख रहा होगा। हालांकि आपको इसमें से केवल और केवल कौन सा पढ़ना है, तो घनिया एकक कोष्टिका के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, घनिया एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ना है, बाकी सबको एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और एक ये है हेक्सागोनल का, तो दो हो गया। चलिए देखते हैं कि इसमें 7 प्रकार का कैसे 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 याद करेंगे। ठीक है ना, तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं, मेरे साथ बोलिए तो याद हो जाएगा आपको ये सारा नाम। तो याद रखिए, सी टॉर HMT। ठीक है, 7 प्रकार का हुआ, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो 7 जो एकक कोष्टिका है जिसमें कोना पर परमाणु होगा, उनका नाम का ये पहला लेटर है। ठीक है, तो सी टॉर HMT, हालांकि टी 2 बार आया है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगा, वो हम आपको याद करेंगे। ठीक है ना, तो सी से बनेगा आपका क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बनेगा? क्यूबिक एकक कोष्टिका, हिंदी में घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे। टी से जो नाम आएगा वो बोलेंगे टेट्रागोनल। एक और टी जो हम चर्चा किए हैं वो ट्राइक्लिनिक है, जो लास्ट में आएगा। तो अभी टी मतलब टेट्रागोनल हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आएगा ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है ना, एच का मतलब होता है आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। देखेंगे इसका डायग्राम किस तरह से होता है। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। ठीक है, उसके बाद आएगा मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनो का मतलब एक, ऐसे हम जानते हैं। ट्राई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब 3। ये हम केमिस्ट्री में भी ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम ये बता रहे हैं ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए, इसलिए एक बार और हम अगर इसको मिटा के और एक बार और हम लिखें, मेरे साथ आप भी याद कीजिए, क्या था? सी टॉर HMT। ठीक है ना, पहले एक HMT घड़ी आया करता था। ठीक है, आप लोग जानते हैं HMT घड़ी बहुत ही कीमती घड़ी हुआ करता था। वो मतलब पहन लिए तो मतलब आप बहुत अमीर कहलाएंगे, उस तरह का था चलन। वो मेरे पापा के जमाने का था, इतना बड़ा डायल था और उसमें एकदम वो लगा रहा था चैन वाला, मतलब स्टील वाला उसमें बेल्ट। आजकल तो चमड़ा का, लेदर का लग रहा है, प्लास्टिक का लग रहा है। ठीक, HMT घड़ी हुआ करता था। कौन सा घड़ी? HMT। तो याद रखेंगे, पहले सी लिखेंगे। टॉर के बारे में भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, सी टॉर, सी याद रखेंगे क्या है? टॉर HMT। याद हुआ? सी टॉर HMT। नाम भूल जाइए कि कौन सा क्या नाम था, वो नहीं भी याद रहेगा। बाकी जो पूछा जाता है वो आपको याद करते हैं, कराते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अब नाम इधर लिखा हुआ है, लेकिन आप केवल सीट और HMT करेंगे, उसी से हम आपको सवाल बनाना सिखा देंगे। ठीक है ना, अब आते हैं कि सीट और HMT में क्या क्या होता है। इसमें जो होता है भुजा की लंबाई, यानी इसमें हम जो लिखेंगे वो साइड लेंथ लिखेंगे, जो हमने बताया था, ABC लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और इसमें एंगल जो होता है वो कौन कौन होता है? अल्फा, बीटा और क्या होता है? गामा होता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, चाहे यहां पर जो भी लिखना वो हम बता रहे हैं, पहले तीनों को बराबर कर दीजिएगा, यानी A बराबर B बराबर C। ठीक है ना, अगला स्टेप में क्या कीजिएगा, एक को काट दीजिएगा, यानी A बराबर B नॉट इक्वल टू C कर देंगे। अगली बार में दोनों को काट दीजिएगा, यानी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। फिर शुरू से शुरुआत करेंगे। शुरू से शुरुआत मतलब जैसे ये बनाए वैसे ही फिर से लिखिए। तो फिर तीनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, A बराबर B बराबर C। फिर एक को काट देंगे, तो A बराबर B नॉट इक्वल टू C, ऐसे कर देंगे, बराबर नहीं है। अगली बार दोनों को काट देंगे, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाला में ये भी क्लिनिक ये भी क्लिनिक, दोनों सेम कर देंगे, तो लास्ट वाला में तीनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। लास्ट वाला में क्या कर देंगे, तीनों को काट देंगे। एक बार और क्या किया हमने, भुजा की लंबाई। ठीक है ना, कैसे करेंगे, तो पहले वाले में तीनों बराबर, दूसरे वाले में एक बराबर नहीं, तीसरे वाले में। और नाम सीट और HMT के तहत होना चाहिए। आप NCERT किताब में देखिएगा तो वो अलग अलग दिया है, मतलब वो इस तरह से सीरियल नंबर में नहीं दिया है, वो मोनोक्लिनिक को ऊपर कर दिया है, हेक्सागोनल को ऊपर लिख दिया है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। आप तभी ये कर पाइएगा जब आपको ये नाम याद हो। कौन सा नाम याद हो? सी टॉर HMT, सी टॉर HMT, सी टॉर HMT याद रखना है, यही इसका नाम है। अगर आप इसको सीरियल नंबर अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपसे पूछेगा कि मोनोक्लिनिक
मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, तो मोनो का पहला स्पेलिंग क्या है, एम है। ऑर्थोरोम्बिक, ओ आ जाएगा। रोम्बोहेड्रल, आर आ जाएगा। टेट्रागोनल तो पहले है। क्यूबिक यूनिट, सी। जो नाम लिखा रहेगा उसका पहला लेटर तो आपको दिखेगा ही, अब उसी से आप पकड़ लीजिएगा। कहेगा कि अगर हम आपसे पूछे कि एचएमटी में भुजाओं की जो लंबाई होती है वो कौन सा सही है, तो कैसे डायरेक्ट, ये याद तो होगा नहीं, कैसे करेंगे, तो आप सीट और एचएमटी लिखेंगे और सामने लिखेंगे कि पहले वाले में तीनों बराबर, दूसरे वाले में एक को काट दिया जाएगा, तीसरे वाले में तीनों को काट दिया जाएगा, ठीक है। फिर शुरू से शुरुआत करेंगे, तो ए बराबर बी बराबर सी, फिर अगली बार में एक को काट देंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे, तीनों को काट देंगे, और सेम चीज रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक यानी क्लिनिक क्लिनिक शब्द एक जैसा है, इसीलिए कर दिए। अब चाहे कोई भी पूछे, ऑर्थोरोम्बिक में हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, रोम्बोहेड्रल में ये वाला चूज करेंगे, है ना। इस तरीका से हमें सीट और एचएमटी अगर याद हो तो ये बहुत काम का चीज बता रहे हैं। अभी और भी चीजें याद करवा देंगे, एंगल भी याद करवा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि सीट और एचएमटी में आप इसको, चूंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं था, हम साइड हो जा रहे हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि इसके सामने ही लिखना है। और ये सीट और एचएमटी हमने नाम का पहला लेटर से लेकर बनाया हुआ ट्रिक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एंगल की बात करें, ठीक है ना। एंगल में कैसे याद करेंगे, कि एंगल कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। आप अलग अलग बुक में जब पढ़ेंगे ना तो वो अलग अलग दिया हुआ रहेगा, दिया तो वही रहेगा लेकिन सीरियल नंबर तो ऐसे नहीं दिया रहेगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपको याद नहीं होता है, एंगल याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंगल का, तो आप काउंट कर लीजिएगा ऊपर से, सीट और एचएमटी जैसे लिखते हैं ना, तो सीट और एचएमटी लिखिएगा, सीट और एचएमटी, ठीक है ना, लिख लीजिएगा सीट और एचएमटी। और सीट और एच एम टी, ये इसका नाम का पहला लेटर है, नाम दो चार बार बोलिएगा तो याद भी हो जाएगा। इसमें काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, टक 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 4 बार, कितना बार, 4 बार, ऊपर से 1 2 3 4, चारों में सब बराबर, सब 90 डिग्री बराबर, सभी एंगल 90 डिग्री के और सब एक दूसरे से बराबर, ऊपर से कितना, 4। हेलो, सुनाई दे रहा है ना, कितना, 4, ऊपर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 तक क्या करेंगे, सब बराबर करेंगे और सब एक दूसरे के 90 डिग्री कर देंगे, मतलब इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं 90 डिग्री। यहाँ गलत हो गया, आप बोले कि चारों बराबर, तो यहां तक आते आते थक गए, इसलिए यहाँ पे काट दिया गया, यानी 1 2 3 4, चारों कोण को क्या करेंगे, सब बराबर करेंगे, आखिरी वाले में चूंकि आप थक गए थे इसलिए यहाँ पे ऐसे काट दीजिएगा, हो गया, 4 गो आप ऐसे ही बना लिए, ठीक है ना, बिना याद किए आपको ऐसे आसानी से याद हो गया। बस याद रखना है कि सीट और एचएमटी ये सीरियल नंबर में होना चाहिए, अगर एम को ऊपर लिख दिए, ओ को नीचे लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है हेक्सागोनल का एज का आता है, इसमें दो कोण 90 डिग्री का होता है, दो कोण 90 डिग्री का होता है, तीसरा कोण 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। दो कोण बराबर होता है 90 का, एक कोण, अब मोनो का मतलब होता है एक कोण बराबर नहीं, मोनो का मतलब कितना होता है, एक, और ट्राई का मतलब कितना होता है, 3। इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। फिर से ट्रिक कैसे याद करेंगे, मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनो क्लिनिक में एक कोण को 90 डिग्री के बराबर नहीं करेंगे, बाकी दो को तो करेंगे, और ट्राई क्लिनिक में क्या करेंगे, तीनों को बराबर नहीं करेंगे 90 डिग्री का, मतलब हम ये बता रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, चूंकि मोनो क्लिनिक है इसीलिए इसमें एक कोण को 90 डिग्री के बराबर नहीं करेंगे, और तीसरा ट्राई क्लिनिक है तो सबको काट देंगे, यानी इसमें तीनों का तीनों क्या होगा, तीनों का तीनों जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीका से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो सीट और एचएमटी याद होगा, तो इधर भुजाओं की लंबाई का हम तरीका बताए थे, एक में पहला सब बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर तीनों बराबर नहीं, फिर शुरू से शुरुआत करेंगे इस तरीका से, लास्ट में रिपीट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, कोण का जब लिखना हो तो टक 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 4 बार ऐसे करेंगे, लिखेंगे, सब बराबर करते हुए जाएंगे, आखिरी का जो होगा उसमें काट दीजिएगा, ठीक है ना, आसानी से याद हो गया।
हेक्सागोनल में आप पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ना है हेक्सागोनल का, तो वहां चित्र से भी आप देखेंगे कि दो कोण तो 90 डिग्री होता है, बट एक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और मोनो का मतलब एक होता है, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और ट्राई का मतलब तीन होता है, तो इसमें तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इस तरीका से आप याद करेंगे। अब आता है 14 प्रकार जो होता है, उसका भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा आप बढ़िया से। इसका नाम जिस सीरियल में दिया गया है, उसी सीरियल में आप इसका नाम भी याद कर लीजिएगा, और उसी तरीका से याद कीजिएगा जैसा कि हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। अब एक नंबर हम आपको बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा, 32 41 121। 32 41 121 नंबर याद हुआ। ये मोबाइल नंबर नहीं है। कुछ लोग तो एकदम जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिए कि बाप रे नंबर मिल रहा है। ये नंबर नहीं है, ये आपका पढ़ाई का नंबर है, एक तरह से समझिए। कितना लिखा गया है? 32 41 121। हम मिटा के पूछते हैं, याद हो गया सभी को कितना नंबर था यहाँ पर लिखा हुआ? तो कहिएगा सर 32 41 121। 32 41 121 याद हो गया। कितना था? 32 41 121। अब ये क्या है? ये जोड़िए तो कितना आएगा? जोड़ते हैं, जोड़ने आता है ना? हाँ हेलो, जोड़ने आता है ना? जोड़ते हैं, देखो 3 2 5 4 9 1 10 और 4 14। कितना हो गया? 14। हमने शुरू में बताया था कि जो एकक कोष्टिका होता है, ब्रेवियस लेटिस जिसको बोलते हैं, ब्रेवियस जालक जालक जिसे बोलते हैं, वो कितने प्रकार का था? 14 प्रकार का था। अब 14 प्रकार का जो था, वो यहाँ पे हम आपको काउंट करके दिखा रहे हैं कि देखिए 14 प्रकार में किस तरह का से होगा, ठीक है ना। तो 14 आ गया, हालांकि यहाँ 7 दिख रहा है, 7 और कहाँ है? तो इसी में छिपा हुआ है 7, ठीक है ना। ये वो है जो केवल कोना पर होते हैं परमाणु। कहाँ होते हैं? कोना पर। ऐसे कितने हैं? 7 हो गए। और हम पीछे बताए थे जो आपका कहाँ पर फलक और बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर में बताए थे कि कोनों के अलावा जो मौजूद रहते हैं परमाणु, उसको केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। याद रखिएगा, पहले क्या आएगा? ये बीसीसी, हम बीसी कह सकते हैं या बीसीसी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीका से। दूसरा होगा एफसीसी, आगे चलकर एफसीसी मिलेगा तो एफसी होगा। ईसी आप यहाँ याद रखेंगे, दो दो लेटर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर तो बी सी, फेस सेंटर तो क्या लिखेंगे? एफ सी, इंड सेंटर तो क्या लिखेंगे? ई सी। छोटा छोटा हम इसका रूप ले रहे हैं ताकि यहां समझ में आएगा। अब समझते हैं कि घनीय एकक कोष्टिका जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा, ठीक है ना। आपका आपका टेट्रागोनल जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा, ठीक है ना। और आपका ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा, ठीक है ना। आगे आप देख सकते हैं कि उसी तरीका से यहाँ पर आपका देख सकते हैं, रोम्बोहेड्रल 1 हो जाएगा, हेक्सागोनल 1 हो जाएगा, मोनोक्लिनिक 2 हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक 1 हो जाएगा। इसका हिंदी वाला नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको एग्जाम जब भी होगा वहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दिया रहता है, बुक में भी दिया रहता है, एग्जाम में भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? हिंदी के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि नाम थोड़ा मुश्किल सा है। हम जो ट्रिक बताए हैं वो इंग्लिश में बताए हैं, तो आप इंग्लिश वाला ही याद रखिए। नाम याद नहीं भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है। नाम का पहला अक्षर क्या है? सी। सी से क्या बनेगा? आप देखिए, इसमें सी से केवल एक ही बनेगा, क्या नाम होगा? क्यूबिक यूनिसेल होगा। टी का मतलब 2 है, एक ट्राई क्लिनिक और एक टेट्रागोनल। ट्राइक्लिनिक मोनोक्लिनिक एक साथ है, वो सबसे नीचे होगा, आप इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, एक बड़ा सा चीज याद करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछ जाएगा कि ऑर्थोरोम्बिक कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या बताइएगा कि सर ऑर्थोरोम्बिक के कितने कैसे याद करेंगे कि कितने प्रकार का होता है? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। याद हुआ ये नंबर कितना था? 32 41 121। हम इस चैप्टर में आपको बहुत सारा चीज नंबरों के जरिए हम आपको क्या करेंगे? बताएंगे। तो नंबर से भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर ही से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएगा। कितना बताए थे आपको? तो कहिएगा सर इसमें आप बताए थे, है ना। कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप याद करेंगे क्या? सी, टॉर, एच, एम, टी, ये नंबर याद हो जाए, ये नाम याद हो जाए, तो याद रखिएगा 32 41 121 ये नंबर हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें तीनों
क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें एक बराबर नहीं होता है तो काट देंगे, इसमें तीनों बराबर नहीं होता है तो तीनों को काट देंगे। फिर शुरू से करेंगे यानी ए बराबर बी बराबर सी, फिर एक को काट देंगे यानी वैसे ही रिपीट करेंगे, फिर अगली बार तीनों को काट देंगे यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यही चीज रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि इसके नाम में क्लिनिक लिंक है इसलिए। कोण की अगर बात करें तो हम काउंट करने को बोले थे, टक 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 टक, 4 गो तक 90 डिग्री कर दीजिएगा, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसमें लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसमें भी लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसमें भी लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ आते आते चूंकि थक गए थे इसीलिए बराबर में थोड़ा सा घिसटा गया, ऐसे समझिए, ठीक है ना। अब आएगा हेक्सागोनल, इसमें दो कोण तो 90 डिग्री होता है लेकिन एक कोण इसमें 120 डिग्री का होता है, वो डायग्राम में देखेंगे। मोनो का मतलब होता है, देखिए एम का मतलब मोनो, मोनो में एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा बराबर, और ट्राई क्लिनिक में तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ऐसे याद रखेंगे। मोनो में एक कोण बराबर नहीं होगा किसके, 90 डिग्री का, तो एक कोण को अलग से ऐसे लिख के काट देंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है ना, इस तरीका से। और इसमें क्या करेंगे, तीनों ही कोण को क्या कर देंगे, काट देंगे इस तरीका से कि ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ऐसे कर लीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, गामा यहाँ पर, और नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे, 90 डिग्री। तो तीसरा कोण 90 डिग्री के, दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो नंबर हो गया, आपने नंबर सीख लिया, ठीक है। ये सारा डायग्राम हमने बताया हुआ है, देख लीजिए। इसमें आपको जितने भी 14 प्रकार का है वो सभी का डायग्राम है, टेट्रागोनल का, ट्राइक्लिनिक का, और तो चूंकि इसमें अलग अलग जगहों पर दिया है उस तरीका से नहीं दिया है, हालांकि ये डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। इस डायग्राम को आप क्या करेंगे, ठीक है, इसमें भी वही चीज कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसी जगह पर लिखिएगा कि ये गामा जो होता है वो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, यानी दो कोण 90 डिग्री के, दो कोण बराबर, तीसरा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, इस तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये था 14 प्रकार का क्या, एकक कोष्टिका, जिसके बारे में हमने बताया। अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो 14 प्रकार का नहीं पढ़ना है, हमें केवल एक घनीय एकक कोष्टिका पढ़ना है ना, जो घन के जैसा होगा, क्यूब के, और एक होगा हेक्सागोनल, क्या होगा, हेक्सागोनल। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि ये जो टाइप्स आपने देखा था तो इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, कितना नंबर बताए थे, 32, 41, 121, ये जो बताया था इसमें समझिएगा, पहला जो होगा, तीन इसमें होंगे, तो तीन कौन कौन सा होगा, ठीक है ना, तीन कौन कौन सा होगा। तो एक का नाम था, हमने बताया था इसमें कि इसको देखिए, इसको सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है ना, तो इसको हम SC लिख देते हैं, ठीक है ना। और बाकी का तो हम बता ही चुके थे शॉर्ट फॉर्म कि बॉडी सेंटर को BC कहेंगे, इस तरीका से, तो वही चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला जो होता है ना सभी में, वो सब में पहला जो होगा सिंपल वाला होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल यूनिट सेल होगा, ठीक है ना, साधारण सा एकक कोष्टिका। दूसरा होता है बॉडी सेंटर यानी केंद्र के बीच वाला, और तीसरा होता है फेस सेंटर यानी FC होता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह रहे हैं कि इसमें का जो आखिरी वाला जो आ रहा है ना, इंड सेंटर, ये बहुत कम ही यूज होता है, केवल एक ही जगह मिलेगा और वो यहाँ मिलेगा। देखिए अब इसमें दो बनेगा, तो दो कौन कौन सा बनेगा, एक तो हमेशा वो बनेगा जो साधारण हो, जिसमें केवल कोना पर परमाणु हो। अगला कौन सा बनेगा, तो अगला BC बनेगा, यानी बॉडी के सेंटर पे, यानी किसी भी घन के केंद्र पर हो। मतलब दो प्रकार का इसमें बनेगा। टेट्रागोनल में दो एकक कोष्टिका दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें केवल परमाणु कोना पर होता है, ठीक है। अगला जो बनाइएगा वो कौन सा बनेगा, तो कोना के अलावा और भी कहीं होगा, और भी कहीं होने वाला तीन होते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर, तो उनमें से कौन सा होगा, तो शुरू से याद कीजिए, पहला BC, दूसरा FC, तीसरा इंड वाला होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो चार बनेंगे वो कौन कौन से चार बनेंगे, तो पहला तो सिंपल बनेगा कोना वाला, दूसरा BC सीरियल नंबर के हिसाब से, तीसरा FC फलक वाला, और चौथा में आएगा इंड वाला।
तो EC हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक मात्र बनेगा, इसमें तो एक है तो कौन सा बनेगा, SC। सीरियल नंबर याद रखे, पहले SC बनेगा, पहले केवल कोना वाला बनेगा, उसके अलावा अगर है तब कोई और बनेगा। इसमें भी केवल क्या होगा, SC, सिंपल यूनिट सेल कह सकते हैं आप उस तरीका से। ठीक है ना। अगला आ जाएगा क्या, इसमें SC हो जाएगा, इसमें हो जाएगा BC हो जाएगा, इसमें केवल SC हो जाएगा। तो इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हमने याद कराने की कोशिश किया आपको कि किस तरह से याद कीजिएगा, आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक हो गया। ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है कौन सा, घनीय एकक कोष्टिका के बारे में, और पढ़ना है एक हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग, जो हम लोग H करके वहां पर लिख रहे थे, है ना। एक बार और लिख देते हैं, क्या था इसका नाम, तो C टॉर HMT। ठीक है ना, C टॉर HMT, ये 7 प्रकार के हैं। ये वो है जो केवल कोना पर रहता है, इसके अलावा जो रहेगा वो हमने आपको बताया कैसे बनाइएगा। तो इसमें हमें पढ़ना है एक क्यूबिक यूनिट सेल और एक पढ़ना है हेक्सागोनल वाला, वही हम आपको बोल रहे थे। अब आता है एक घनीय एकक कोष्टिका की अगर बात करें तो इसको अंग्रेजी में क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है ना। तो क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो इसमें जो आकृति बनेगा वो घन के जैसा बनेगा। और घन कैसे बनता है, तो हम आपको बताए थे घन कैसे बना दीजिएगा। ठीक है ना, घन कैसे बनेगा, 3 डायमेंशनली अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए 3 डायमेंशनल अगर डायग्राम बनाइएगा इस तरीका से, तो ये घन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये घन होना चाहिए। ठीक है, तो घन के जैसा दिखना चाहिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई क्या हो, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये सब क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसकी ये चौड़ाई हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है ना, आप कहीं से भी बना सकते। देखिए ये हो गया इस तरीका से, ये एक, ये 3 अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि ये घन है तो इसमें तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A बराबर B बराबर C, और हम ऐसे ट्रिक से भी बताए थे। अब अगर हम कोण की बात करें तो कहीं कोई भी कोण कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें अल्फा बीटा और क्या गामा। तो इसमें जो कोण होता है, कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, और तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। तीनों के तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों भुजा बराबर होते हैं और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये घनीय एकक कोष्टिका का एक क्या है, खासियत है कि इसमें तीनों भुजा बराबर होंगे और तीनों कोण बराबर होंगे। तो ए बराबर होगा बी बराबर सी। एंगल की अगर बात करें तो यहाँ एंगल नहीं दिखेगा, यहाँ दिखाते हैं। ये हो जाएगा मान लिया गामा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। इसमें कोई भी किसी को भी आप मान सकते हैं, और ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये जो भुजा दिख रहा है इसकी लंबाई ABC, और जो कोण दिखेगा उसे अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। घनीय एकक कोष्टिका जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार का कैसे हो जाएगा, देखते हैं हम इसका कि 3 प्रकार का क्यों होगा, कैसे होगा। तो हमें परमाणु जो रखना है इस घन के कहां कहां रख सकते हैं, तो किसी भी घन के, घन ऐसे बनाना भी सीख लीजिए, चूंकि यहाँ तो हम ऐसे बना दिए हैं। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनाइएगा, अगर घन बनाना हो तो कैसे बना दीजिएगा घन, तो कहिएगा सर एक आप क्या बनाइए, स्क्वायर बनाइए, छोटा सा वर्ग जानते होंगे, एक वर्ग बना लीजिए। दूसरा वर्ग एक और बनाइए इस तरीका से, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या हो, बराबर हो। और जो कोना कोना है इसको मिला दीजिएगा, तो इस तरीका से घन बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो घन है इसमें जो परमाणु होंगे वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो एक तो कोना पर होगा, जो कि हम जानते हैं कोना पर होगा। दूसरा कहाँ हो सकता है, तो कहिएगा सर केंद्र पर होगा। कहाँ होगा, केंद्र पर होगा। तीसरा कहाँ होगा, तो फलक पर होगा। कहाँ होगा, फलक पर। चौथा कहाँ होगा, तो वो होता है अंतः केंद्रीय, यानी इंड सेंटर बोलते हैं उसको, इंड सेंटर। ये 4 प्रकार की तरह से हो सकता है। परमाणु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, ये चीजें आपने पीछे अभी थोड़ा देर पहले आप पढ़ कर आए हैं कि आप केवल कोना पर रखिए, या आप उसके केंद्र पर रखिए, बॉडी के केंद्र पर, या आप कहाँ रख सकते हैं, या आप उसके फेस के यानी फलक के सेंटर केंद्र पर रख सकते हैं, या आप किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर रख सकते हैं।
अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, वो कैसे पता चला कि हम घनीय एकक कोष्टिका को 3 ही प्रकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था कि सीट और एचएमटी में एक नंबर बताया था। कितना नंबर बताया था? तो आप कहिएगा सर इसमें आपने जो नंबर बताया था वो 32, 41, 121। तो अब बताइए सी के साथ कितना नंबर दिख रहा है? 3। तो 3 होगा मतलब एक तो कोना पे होगा जिसको एससी कह रहे थे, एक तो केंद्र पर होगा जिसको बीसी कह रहे थे, और एक फलक पर होगा जिसको एफसी कह रहे थे, और ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। वैसे ही आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए आप टेट्रागोनल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा 2 गो होता है? ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं कि कैसे? तो पहला एससी होगा, दूसरा बीसी होगा। ठीक है, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं एससी बीसी कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी में ही आपको समझना पड़ेगा। तो घनीय एकक कोष्टिका कितने प्रकार का होता है? क्यूबिक यूनिट सेल का ये परिभाषा है जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होते हैं। इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण बराबर होते हैं, और सभी कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, घनीय 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें अवयवी कण के हिसाब से देखिए, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, यहाँ पर पूरा नाम लिखे तो यूनिट सेल। अब देखिए इसका एस लिया गया है, इसका सी लिया गया है, और इस सेल का सी लिया गया है, तो बन गया इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, हिंदी में साधारण वाला कहेंगे, साधारण घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे, या आद्य एकक कोष्टिका कहेंगे। अब देखिए इसका भी पूरा नाम लिखे बॉडी सेंटर, तो पूरा नाम इसका होगा यूनिट सेल। अब नाम पहला अक्षर लेते हैं, इसका पहला बी हो जाएगा, इसका पहला अक्षर सी लेते हैं, और सेल का सी लेते हैं, तो बनेगा क्या? बीसीसी। क्या बनेगा? बीसीसी बनेगा। उसी तरीका से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पूरा नाम होगा इसका, इस तरीका से इसका नाम होगा, तो क्या हो जाएगा? फेस, सेंटर और यूनिट सेल। तो 3 तरह का हुआ, यानी घनीय एकक कोष्टिका 3 प्रकार का कौन कौन सा होगा? तो एक कहिएगा एसएससी होगा, दूसरा कौन सा होगा? बीसीसी होगा, और तीसरा कौन सा होगा? एफसीसी होगा। अब यही 3 आपको पढ़ना है, इन्हीं 3 से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक और हेक्सागोनल पूछा जाता है, और एक और 2 बताएंगे, एगो NaCl जो नमक खाने वाला है वो, और उसके बाद आपका एक CaCl का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो टोटल आपका 6, 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 के बारे में आपको पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इसमें आएंगे हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की स्थिति। तो हमने बताया था आद्य एकक कोष्टिका में केवल कहाँ होता है? कोना पर होता है। ठीक है ना, अब कोना जितना रहेगा उतना बनेगा। उसी तरीका से बॉडी सेंटर में कहाँ होता है? तो कोना के साथ साथ बिल्कुल केंद्र पर एक परमाणु होता है। डायग्राम भी देखेंगे। फेस में क्या होगा? कोना के साथ साथ फलकों पर भी होता है, उसको भी देखेंगे। अब हम बात करें, अगर इसमें एक घन बनाइएगा, जब आप कोई एक घन बनाते हैं तो इसमें काउंट करते हैं कोनों की संख्या और फलकों की संख्या, जो भी है वो काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक क्या बन गया? घन बन गया। अब ये जो घन बना है, इस घन में अगर हम बात करें कोनों की संख्या, तो देखिए कोना कितना दिख रहा है? तो कहिएगा सर ऊपर 4 कोना है और नीचे में 4 कोना है, तो कितना हो जाएगा? 8। तो कोना जो बनेगा वो कितना कोना यहाँ पर होगा? तो कहिएगा 8 गो कोना होता है। तो किसी भी घन में या आयत में कितने कोना होता है? 8 कोना। यहाँ पर कोना नहीं है, ये कोण नहीं है, ये अलग है। हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे आकृति है, इस तरीका से है। यहाँ लिख नहीं पाएंगे, अगर ऐसे हम लिखेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, हवा में कैसे दिखेगा, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। तो कोना कितना हो गया? घन में कोनों की संख्या कितना होता है? 8। अब बात करते हैं फलकों की। फलक मतलब दीवार, दीवार है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या? फलक। लेकिन आप समझिएगा इसको दीवार। ठीक है ना, तो फलक कितना होता है? ठीक है ना, इस डायग्राम में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं या जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं वही समझ लीजिए कि वो एक घन है। घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, वो चाहे चित्र बड़ा हो चाहे छोटा हो, कंडीशन ये है कि सभी चीज बराबर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसे घन कहेंगे। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं वहीं पे काउंट कर लीजिए। हम इस क्लासरूम में हैं तो हम यहाँ का काउंट करके बता रहे हैं कि एक आपके सामने दीवार दिख रहा होगा और एक पीछे दिख रहा होगा, तो 2 हो गया। एक आपके इधर लेफ्ट और एक राइट, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, तो 2 इधर हो गए। तो 2 आमने सामने और 2 इधर लेफ्ट राइट, 4 हो गए। एक ऊपर और एक नीचे, तो कितना हो गया? 6। समझ गए? बहुत आसानी से समझ गए, वाह
क्या कितने फलक हो गए? 6। दीवार कितने होते हैं? 6। हाँ, हालांकि दीवार जब पूछिएगा ना, किसी से भी पूछिएगा कि कमरे में कितने दीवार है, तो क्या बोलेगा? 4 दीवार। हाँ, हम लोग डायलॉग भी बोलते हैं कि 4 दीवारों का भी कान होता है, 4 दीवारों का भी आंख होता है, वो सीसीटीवी जो होता है उसको बोलते हैं। तो 4 दीवारों का कान, 4 दीवारी का आंख, 4 दीवार बोलते हैं, हम लोग के दिमाग में वही सेट हो जाता है। हालांकि वो 4 दीवार नहीं है, आप समझ गए कितना हो गया? 6 हो गया। एक तो पैर रखे हुए दीवार वो हो गया, एक छत हो गया, 4 इधर हो गया। तो फलकों की संख्या कितना हो गया? तो फलकों की संख्या 6 हो गया। अब एक और चीज आता है किनारा। इसके अंदर कोर भी बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं। तो किनारा की यानी एज का बात करें अगर हम, इसमें किनारा कितना होगा, ठीक है ना? तो किनारा मतलब कोर हो गया। कोर का मतलब जैसे कोना से कोना चलिएगा, ऐसे कोना कोना, ठीक है ना? तो ये कोना हो गया, एक इस तरीका से कोना वाला ऐसे लाइन गिनिएगा, ऐसे ऐसे कोना, तो कितने दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा। 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ कोना है। ऊपर में देखिएगा तो एक ऐसे ऐसे दिखाई देगा, कोना कोना, है ना? जहां पर 2 गो दीवार ऐसे सटता होगा, जो 2 दीवार इस तरीका से सटेगा तो उस कोर बुलाएगा, क्या बुलाएगा? किनारा बोलेंगे। तो वो 4 ऊपर हो जाएगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा इस तरीका से। 4 यहाँ ऐसे सीधा सीधा दिखाई दिया, 8 हुआ, और 4 नीचे भी तो आपको दिखेगा। तो किनारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर से, कोना कितना था? 8। दीवार कितना था जिसको फलक बोलते हैं? 6। और जो कोर होता है वो कितना हो जाएगा? 12। कैसे हुआ? तो 4 गो तो कोना कोना, जहां 2 गो दीवार मिलता है ना उसको एक कोर बोलेंगे। तो ऊपर छत वाला और एक ऐसे सीधा वाला इस तरीका से दीवार मिलेगा तो उसे एक बोलेंगे। तो ऐसे जब काउंट कीजिएगा तो ऊपर 4 दिखेगा, इस तरीका से 4 गो दिखेगा, और नीचे वाला दीवार में भी 4। तो कितना? अब आता है केंद्र, जिसको हम बोलते हैं केंद्र, जिसको हम बोलते हैं सेंटर। किसी भी पदार्थ, किसी भी आकृति का केंद्र एक ही होता है। कितना होता है? एक। केंद्र कितना होता है? एक। सेंटर कितना होता है? एक। वो बीच में होता है, उसके एकदम बीचों बीच हो जाता है, ठीक है ना? तो ये बीचों बीच यहां पर कहीं होगा, तो केंद्र कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है ना? अब वो कहां पर होगा? तो इस क्लासरूम में बीच में कोई बैठा हो, हवा में उठा हुआ हो, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो, यानी ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से बराबर दूरी हो। मान लीजिए ये वाला चीज है, तो यहाँ और यहाँ इस तरह से समझिए, ऊपर और नीचे दोनों जगह बराबर, इधर से भी बराबर, है ना, हर तरफ से बराबर हो, बीच वाला भाग उसे केंद्र बोलेंगे। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी घन में कितने कोना, कितने फलक, कितना किनारा, कितना केंद्र होता है। यहां तक समझ गए? अब इसमें परमाणु जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो आप जानते हैं कहाँ कहाँ परमाणु को हम लोग रखते हैं। अगर केवल कोना पर रहेगा तो उसे एसएससी बोलेंगे, बोलेंगे ना? तो ठीक है, तो कोना पर रहेगा तो उसे साधारण वाला बोलेंगे। तो कोना पर अगर परमाणु है तो उसे कहेंगे एसएससी। क्योंकि आपने देखा था कि 3 प्रकार का होता है घनीय एकक कोष्टिका, जिसमें आप पहले से भी जानते हैं कि 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। तो एसएससी होता है, बीसीसी होता है और एफसीसी होता है। तो इसमें तो केवल घन के 8 कोना पर होगा, तो 8 कोना पर हम मौजूद रहेगा, चूंकि 8 कोना होता है। अगला आता है बीसीसी होता है। क्या होता है? बीसीसी। बीसीसी सीरियल नंबर नहीं घबराएंगे। बीसीसी का मतलब होता है कि कोना के साथ साथ घन के बिल्कुल केंद्र पर एगो परमाणु होगा, ठीक है ना? तो घन के बिल्कुल केंद्र पर क्या होगा? एक परमाणु होगा, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि एक कोना पर रहेगा और एक कहाँ रहेगा? प्रत्येक कोना पे रहेगा, और एक कहां पर रहेगा? केंद्र पर रहेगा, ठीक है? तो ये कहलाएगा क्या? बीसीसी। उसके बाद आता है एफसीसी। इसमें क्या था? कोना पे तो रहेगा ही रहेगा, और कहां रहेगा? फलक पर रहेगा। कहां रहेगा? फलक पर। तो इसको कहते हैं एफसीसी। तो परमाणु कहां कहां रहता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, थोड़ा देर पहले भी बताया था हमने, वही चीज हम बता दिए, ठीक है ना? अब इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां होता है। देखिए इस तरह से डायग्राम देख लीजिए। पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक घन है, और घन के कितने कोना होता है? तो 8 कोना होता है। 8 कोना पर जो लाल रंग का दिख रहा है, ये परमाणु है। ये क्या है? अवयवी कण है। परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? इसको पहले ऐसे बनाया गया, लेकिन घन से रिलेट करके बताया गया है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं ये घन की भुजा हो गई, ऊपर वाला ये दिख रहा होगा इस तरीका से, ठीक है ना? तो प्रत्येक कोना पर कितना जगह दिख रहा होगा? तो 8 कोना पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? ये हो गया बीसीसी। तो पहला कौन सा हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर इसका नाम एसएससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है? इसका बात करें तो इसमें देखिए कोना पर तो है ही,
इसके अलावा कहां पर है, तो एक बीच में केंद्र पर दिख रहा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बीसीसी। क्या नाम हो जाएगा, बीसीसी। कहां कहां परमाणु है, प्रत्येक कोना पर जो कि 8 है और एक केंद्र पर है, तो इसका नाम बीसीसी हो गया। अब बात करते हैं फलक पर, फलकों पर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो फलकों पर बनाने के लिए, इस चित्र का हम अगर प्रयोग करें, इस चित्र का, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए भी थे कि कोई भी दीवार ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला दीवार अगर हम बात करें, इस दीवार की अगर हम बात करते हैं, तो इस दीवार में आप कह सकते हैं कि ये जो दीवार दिख रहा है, इसका इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच वाला भाग यहाँ पर होगा। तो एक परमाणु यहाँ रख दीजिए, और इसके सामने जो दीवार दिख रहा होगा वो ये वाला है, देखिए ये। अब इसका केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 2 परमाणु आपको हो गया। अब आते हैं कि सामने वाला दीवार, जैसे देखिए ये वाला दीवार जो दिख रहा होगा, एक ये इस तरीका से, इसका केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ कहीं बीच में होगा, तो यहाँ मान लेते हैं। और इसके ऑपोजिट में जो होगा वो दीवार कौन सा होगा, ये है, देखिए। तो इस तरीका से इसका केंद्र कहाँ होगा, तो यहीं कहीं पे होगा, तो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो 4 बना दिया। अब आते हैं छत, जो घर का छत है, तो छत वाला जो दीवार आपको दिख रहा होगा, छत, ये वाला छत जो दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ होगा, ऊपर होगा। और इसके नीचे जिस पे पैर रखकर चलते हैं, जो फर्श कहलाता है, उसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हमने कितने गोल गोल हरा कलर का बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बना रहे थे तब आपको समझाने की कोशिश किए थे। एक बार और इसको मिटा के बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे आप इसको, ठीक है, कैसे आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। कोशिश करते हैं एक बार और आपको समझाने का, ठीक है ना। तो पहले तो घन बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से घन बना लीजिएगा। घन बनाने के बाद इसके फलक गिनेंगे, दीवार गिनेंगे, ठीक है ना। तो दीवार गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे दीवार, देखिए एक ये दीवार है, ठीक है। ये दीवार जो आपको दिख रहा होगा, ये जो दीवार आपको दिख रहा होगा, इसका केंद्र कहां पर होगा, तो यहाँ एक परमाणु। इसके सामने जो दीवार होगा वो ये वाला होगा, लाल रंग से बना रहे हैं देखिए, तो इसके बीच में एक परमाणु। अब सामने वाला दीवार जैसे ये हो गया, जिसमें ये वाला दीवार, इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा, लेकिन बना नहीं पाएंगे इसलिए यहाँ बनाया। इसके सामने एक और दीवार होगा, दो एकदम अपोजिट में होते हैं दीवार, आप जानते होंगे। छत की अगर बात करें, ये छत हो गया, इस छत के केंद्र कहाँ होगा, यहाँ। और पैर जो रखते हैं वो कहाँ होगा, यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, आपने लिखा भी है। फलक कितने होते हैं, 6, और कोना कितना होता है, 8। तो यदि प्रत्येक कोना पर या प्रत्येक कोना के अलावा 6 एटम फलक पर होंगे, देखिए दिखाया है फलक, ये वाला दीवार का जो फलक होगा, इसका केंद्र यहाँ पर है, इस दीवार का कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो 2 परमाणु। उसी तरह ऊपर वाला जो छत है, उसका केंद्र पर 1 परमाणु, नीचे वाला जो पैर रखने वाला पैर जो फर्श है, उस पर 1 परमाणु, ठीक है। एक सामने वाला दीवार है, ये इसके बीच में यहाँ रखा है, और एक और पीछे साइड जो दीवार होगा उसके, तो कितने, तो 8 तो कोना हो गया और 6 फलक हो गया। इस तरीका से इसका नाम क्या हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो घनीय एकक कोष्टिका होता है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एसएससी, बीसीसी, और क्या होते हैं, एफसीसी होते हैं, ठीक है ना, एफसीसी होते हैं। तो इन्हीं के बारे में अब बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में आपको बताएंगे कि इनमें क्या क्या खासियत है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कुल परमाणुओं की संख्या आएगा, ठीक है, त्रिज्या के बारे में आएगा, है ना, इसकी त्रिज्या से रिलेटेड, घनत्व के बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, फिर त्रिज्या से रिलेटेड, यही सब सारी चीजें जो है चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, इसमें टॉपिक में, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। क्योंकि ये चैप्टर आप प्रैक्टिकली देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, इसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसी के आधार पर आपको समझना रहता है। मुश्किल तो है, लेकिन ये यकीन मानिए पूरे केमिस्ट्री का जब आप पढ़कर खत्म करेंगे, उनमें सबसे आसान चैप्टर आपको यही लगेगा, और इसका थ्योरी आपको याद रहेगा। इसीलिए इससे कम नंबर का पूछा जाता है, ज्यादा नंबर का इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। आप क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं उसको याद करेंगे, सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बताते रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह नोट्स बनाते चलिए, ऐसे खाली देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे या पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस एक बार ये सब भी नोट करते हुए चलिए,
और ट्रिक वगैरह भी याद करते हुए चलिए, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा काम आएगा। ठीक है? इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।